तो मोदी जी क्या है, जो तो सब्जी, बासी सब्जी होती है ना, बासी सब्जी नहीं होती, उसके पानी पे छिड़काव करके इसको ताजा करने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी बासी सब्जी है हुए। वो पूछो लोग, पहले तो ये पेट्रोल पंप पर लगाई थी ना फोटो, चूल्हा गायब, मोदी जी आ गए। पूछो मोदी जी महंगाई कहाँ जा रही है बताइए। कंगना जी भी आपकी हिमाचल की है, फेवर मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मन बना पद पे है, सांसद है। अरे इसको हटाओ, हाँ। संसद से तुरंत बर्खास्त करो इसको, कंगना रनौत को। हाँ। एक 12वीं फेल, ये 12वीं फेल, ये राहुल जी की कहती है कि टपोरी है, तू तो टपोरन है। ये सूप नखा है बीजेपी की सूप नखा है। ये जहां भी जाएगी अपनी नाक कटवाएगी। और आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। जहाँ पे एक और जो है वो वॉर चल रहा है, हालात जो हैं वो ईरान में और अमेरिका के जो है वो खराब हैं खबरें, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी हलचल मची हुई है। पहले लंबी लंबी लाइनें लग गई सिलेंडर को लेके, लेकिन कांग्रेस के बीच में एक अलग ही जो है वो द्वंद चल रहा है। कंगना रनौत को लेके सांसद हैं तो गरिमा का भी ध्यान कांग्रेस को जो है वो उनका रखना होगा। अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद अरुण जी आपसे मुलाकात हुई है, तो सोचा कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वो आपका ओपिनियन जो है वो जरूर लेना चाहेंगे। हाँ। कि कंगना रनौत को लेके इतना घमासान क्यों कांग्रेस? देखिए, पहले आपने बात करी ना कि अमेरिका और युद्ध चल रहा है। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, ईरान जीतेगा, अमेरिका हारेगा। ईरान जीतेगा, अमेरिका हारेगा। कितना बड़ा अरे सुन लो, पहले मैं उसी पे सुन, मैं वही शक्ति, वो शक्ति है। एक इंसान को मारने के लिए टनों टन बारूद फेंका जा रहा है, टनों टन। एक इंसान, तो मतलब आपको दुख ये है कि ईरान के जो है वो करता धरता खलीफा मारे क्यों? अरे मैं कह रहा बिल्कुल, ईरान इनकी धज्जियां उड़ा देगा अमेरिका की। अमेरिका भूल जाए वो घमंडी है, घमंड चूर हो जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ, कहाँ वो मान्यता इनकी, कहाँ वो ह्यूमन राइट्स कमीशन, पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स कमीशन सॉरी खामोश हो गए सारे। कहाँ गया ह्यूमन राइट्स कमीशन? उनको नजर नहीं आ रहा कि एक दादागिरी करोगे, किसी के घर में जाके मारोगे, तुम हथियार क्यों बना रहे हो भाई? तुम क्यों बना रहे हो? फिर वो हथियार बना रहा है तो तुम क्यों बना रहे हो? तुम तो देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हो। कोई अच्छे काम करो ना, इंसान को मारने के लिए बारूद बना रहे हो, ये इंसानियत है। जब पाकिस्तान अटैक करता है भारत के ऊपर तब तो आप खामोश रहते हैं, कोई खामोश नहीं है। देखिए, पाकिस्तान खामोश कहाँ रहता है? इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए थे, खामोश नहीं थी। खामोश मोदी जी है, खामोश तो मोदी जी हैं। पाकिस्तान वाले आके हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं। हमारे लोगों को अभी तक नहीं पकड़े गए, ना पुलवामा ना आपका पहलगाम, पता ही नहीं जांच भी कहाँ चली गई। वो छोड़िए, अब आइए कंगना जी पे। वो तो ईरान जीतेगा, हम ईरान का रहता है। अगर आपका कोई अप्रोच हो तो मुझे भेज दीजिए, मैं ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। ईरान की तरफ से लड़ूंगा मैं, ईरान की तरफ से। आपको देख, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। हम सच्चाई की ओर चलते हैं। किसी के घर में दादागिरी करोगे जाके, ये कोई दुनिया में कोई लाइक नहीं को तो दुख जो है वो होगा ना। सुन लीजिए, अब एक कंगना जी की बात करिए, क्योंकि कंगना जी भी आपकी हिमाचल की है, फेवर मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मन बना पद पे है, सांसद है। अरे इसको हटाओ, संसद से तुरंत बर्खास्त करो इसको, कंगना रनौत को। इससे इस्तीफा मांगना चाहिए। और राहुल गांधी से पूरी कांग्रेस के बीच में चुन के आई है। सुन लीजिए, अरे राहुल जी ने भी, राहुल को भी लोगों ने चुना था, और मोदी जी से ज्यादा वोटों से चुना था राहुल जी को। और कंगना जी को इनकी सदस्यता रद्द करो, संसद से बाहर निकालो। राहुल गांधी जी से माफी मांगे, कांग्रेस से माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे। एक 12वीं फेल, ये 12वीं फेल, ये राहुल जी की कहती है कि टपोरी है, तू तो टपोरन है। जो तुम लोगों ने फिल्मी दुनिया में गई, तो आपने देखी थी रामायण? रामायण देखी आपने? तो लक्ष्मण जी के पास जाती है सूप नखा रावण की, तो उसकी नाक काट देते हैं। तो ये जहां भी जाएगी नाक ही कटवाएगी। ये सूप नखा है बीजेपी की सूप नखा है। ये जहां भी जाएगी अपनी नाक कटवाएगी और लोगों को परेशान करेगी। बीजेपी के जो लोग हैं ना, बीजेपी की जितनी भी महिलाएं हैं, वो भी इनसे परेशान है। कोई, सुन लीजिए मैडम, कोई महिला मुझे बता दो कि कंगना रनौत के साथ तस्वीर खिंचवाती हो? कोई नहीं खिंचवाती। और राहुल जी के साथ करोड़ों देश के भारत जोड़ो यात्रा की थी, करोड़ों लोगों ने तस्वीरें खिंचाई थी। वो हृदय सम्राट है, हृदय सम्राट है। सेलिब्रिटी, हमें ऐसी सेलिब्रिटी नहीं चाहिए जो नगरता का प्रदर्शन करे। देश की जो महिलाएं हैं उनकी आंखें झुक जाती हैं, इसको देखना पसंद नहीं करती। रैंप पे चलती है, नगरता का प्रदर्शन ये महिला का है काम, ये संस्कार है, ये देश की महिला के संस्कार है।
आंखें शर्म के झुक जाती है। ये हमारे देश का संस्कार ही नहीं है, ऐसा संस्कार नहीं है। तो इस तरह ये बातें करना है। एक पहले वो भी आई थी कि फ्लाइंग किस का लिए, तो घर में बिठा दिया हमारे किशोरी लाल शर्मा जी ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बिठा दिया, और इनका उनसे बुरा हाल होगा। और मेरी ये बात है, ये माफी मांगे, कंगना रनौत माफी मांगे। ये मोदी जी मत कहो कि इसकी तेजस फिल्म देखो, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से डिब्बे में बंद होगी। डिब्बा कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। जितनी इसकी फिल्में आई हैं सारे डिब्बे बंद है। अरे मैं कह रहा हूँ उसको मैंने कितना विरोध को चली ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जितनी फिल्में आई उसके डिब्बे बंद हो गए और डिब्बा खोलने की ताकत ही नहीं, कोई नहीं देखा। अभी धुरंधर 2 का भी जो है वो काफी विरोध कर रही है। अरे कमाई देखिए, अरे सुनिए मेरी बात से, कमाई सरकार की है ना। और दिखाओ ना क्या दिखा रहे हो, हिंदू मुस्लिम दिखाओगे? कांग्रेस ने न्यायी एजेंडा अपना लिया, कहने लगी कांग्रेस की आदित्य धर जो है वो बीजेपी की मानसिकता वाले हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल वो प्रचारक है। अरे बीजेपी के प्रचारक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, शहीद आजम भगत सिंह थे, उनकी पैरवी कौन करता था? आरएसएस का एडवोकेट। फांसी होगी कोई ना, आरएसएस का एडवोकेट था वो। बातें कहाँ कर रहे हो मैडम? इनकी कोई मंशा क्या है? इनकी मंशा क्या है? सिर्फ हिंदू मुसलमान करना। देश में आज कितनी महंगाई है। राहुल जी वहाँ क्यों नहीं गए? राहुल जी आचरण के मोदी जी क्यों नहीं गए? सवाल कर लेते हैं, सवाल नहीं। अच्छा तो मोदी जी, अरे सुनिए ना, मोदी जी वहाँ क्यों नहीं गए? मणिपुर मोदी जी गए, क्यों नहीं गए? अभी 9 लोग जल गए, मोदी जी गए। अरे पाला में मैडम, अभी पाला में 9 लोग जल गए, परिवार को कोई गया? ये मुख्यमंत्री गई रेखा का धोखा वाली, जो लोगों को धोखा दिया है। 1 साल आपको 25 सिलेंडर फ्री दूंगी, 2500 दूंगी, है वो रेखा का धोखा। बजट आया है, देखा? तो हमें बजट क्या लेना? महिलाओं के लिए सुविधाएं, टिन्नर्स के लिए सिलेंडर मिल गया मैडम, लड़कियों के आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आपको सिलेंडर मिल गया? सिलेंडर की अभी आई है ना, अच्छा, आई है 1 साल हो गया फ्री सिलेंडर मिला, 500 रुपए मिले, 2500 मिले। बताइए आप महिला हैं, 1.5 साल हो गया लोगों को बरगलाती रही, लोगों के झुग्गी में जाए, कैसे गुजारा करते, उनकी झुग्गी भी तोड़ दी, मकान भी तोड़ दिए, सारी चीजें तोड़ दी, वोट लेकर सब नहीं होंगे। कांग्रेस वाले खुश नहीं होंगे, बिल्कुल काम खुशी में तस्वीर बदल रही है। अरे मैडम लोगों के आंसू दे रहे हैं, लोगों को घरों में रोटी नहीं है खाने की, पेट में रोटी नहीं है, मजदूरी नहीं है, मजदूर रोजगार के लिए घूम रहा है, मजदूरी नहीं, और सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। 10 रुपए कांग्रेस बढ़ाती थी, ये मोदी जी जब गुजरात का मुख्यमंत्री, मनमोहन सिंह जी महंगाई कहाँ जा रही है? पूछो मोदी जी महंगाई कहाँ जा रही है, बताइए। सिलेंडर इस देश में गायब हो गया। आप तो संसद से गायब होते हो, सिलेंडर भी इस देश से गायब हो गया तो आप देश नहीं चला सकते। 2000 का नोट बंद कर दिया, 15 लाख देंगे, ये कितने जुमले चलाओगे? 12 साल बर्बाद कर दिया देश को आप लोगों ने, बर्बादी की तरफ ले गए आपको। आपको किसी ने अधिकार दे दी? वहां के जाके फादरलैंड, मेरे पिता थे मर के चले गए, ऊपर चले गए। हु आर यू? फादरलैंड, ये मदर है, ये इंडिया भारत माँ है, वो कुछ भी करते हैं, जुमलेबाज, नोटंकीबाज, आपके पनौती महाराज कुछ भी कर सकते हैं। अब क्यों कहने लगे? अब कहते हैं जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने पूछ के गए थे देश के लोगों से, 140 करोड़ लोगों से पूछा था कि मैं वहां फादरलैंड उनको बोलूं? हु आर यू भाई, क्यों फादरलैंड? नथिंग, डोंट बी सिली। ऐसे इतने शब्द हैं, इनको जितना को इनके पास कोई शब्द नहीं है। वो पूछो लोग, पहले तो ये पेट्रोल पंप पर लगाए थे ना फोटो, चूल्हा गायब, मोदी जी आ गए, सिलेंडर साल में खड़े मोदी ने। सिलेंडर जो सुनो, चूल्हे में धुआं नहीं लगेगा, गांव की महिलाओं को धुएं से आंखें मिलेंगी। अब ये पूछो वही चूल्हा आ गया, वो गोदी मीडिया को पूछो भाई जा ना, ये चूल्हे की लकड़ी क्यों आ गया? फिर अब वो चूल्हे की बातें गिना रही हैं, लकड़ी से फायदा है, चूल्हा जलाओ, इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं, उससे बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे। बिजली के बिल आप दोगी? पूछो, एंकरिंग करती बिजली के बिल आप दोगी? आज चूल्हे फटाफट इलेक्ट्रिक चूल्हे आ रहे हैं। कि दिल्ली में बिजली महंगी होगी, महंगी तो है, पहले भी महंगी थी। केजरीवाल के टाइम पे जो है वो बिजली विभाग जो है एनडीपीएल काफी घाटे में चला गया था। देखिए केजरीवाल कहाँ है? हारने के बाद बेटा चला गया, जीता केजरीवाल आपका बेटा, दिल्ली का बेटा केजरीवाल जेल में गया, उसके बाद आने का बेटा गायब, दिल्ली का बेटा गायब हो गया। तो जो पार्टी हार जाती है वो कहीं ना कहीं गायब ही रहती है। नहीं तो कुछ नहीं, तो गायब। देखिए सुनिए, मैं तो इतने सालों देखिए मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप जब भी इंटरव्यू है मतलब कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल जुल नहीं, मैं गलत नहीं, मैं गुमराह नहीं, गुमराह आप कर रहे हैं। आप उसकी फेवर मत करिए सरकार की। आप मुझे कभी भी इंटरव्यू लेंगे मैं दूंगा, वही फितरत रहेगी कांग्रेस कार्यकर्ता की, जो हकीकत है लोगों की सच्चाई है आपके सामने रखूंगा मैं। हम जो वो है, इनकी तो जुमलेबाजी झूठ नहीं बोलते, सुबह से लेकर
शाम तक झूठ बोलना, 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। अरे कभी तो सच बोल दो। सच क्या, कुछ आपको डर लगता है सच बोलने से? राहुल गांधी पार्लियामेंट है तो भाग जाते हो पार्लियामेंट से, हैं? तो इसलिए जो कंगना रनौत है, अरे मैडम आप इस्तीफा दीजिए। आपको देश के लोग नहीं चाहते, बेईमानी से जीती हो, आपको नहीं चाहते। आप बात करती वहां के अपने संसद क्षेत्र की कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता, सिलेंडर लेती मोदी जी। मैं उस क्षेत्र में लोग परेशान है, मेरे हिमाचल के लोग परेशान है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर क्यों महंगा किया? स्मृति ईरानी हमारी जो बहन थी वो आगे थी, सिलेंडर महंगा हुआ। अब आप बताइए सिलेंडर महंगा क्यों है? सिलेंडर महंगा, इसको सस्ता करो, लोग परेशान हैं, आपकी सत्ता चली जाएगी। 2008 और 9 की बात कर रहे हैं अरुण जी, उससे अच्छा ठीक है। 2026 चल रहा है, इतने सालों में आप ये चाहते हैं कि सिलेंडर के ऊपर 100 रुपए भी ना बढ़ाए जाए? अच्छा 2000 कितनी बार क्या आपने कहा अभी? हाँ। उससे लेके 26 तक बढ़ते ही आ रहे हैं, कम तो हो ही नहीं रहे। हमारी सरकार है। जैसे जैसे सुनिए, तो आप हिमाचल से आती है ना मैडम, हाँ। हमारी हिमाचल में सरकार है ना, 500 का सिलेंडर आज भी है। कर्नाटक में भी 500 का सिलेंडर है ना? हम चला रहे हैं, सरकार लोगों को दे रहे हैं ना 500 का सिलेंडर। तो इनमें क्या है भाई? ये तो सेंटर चला रहे हैं, क्योंकि अपने जेबें भरने हैं, लोगों को लोचना है, जेबें खाली करनी है। हैं? आपके क्या क्या कुछ नहीं कर सकते आपको, बस ये कोई नहीं। आप इस्तीफा दें, घर जाएं, देश को शांतिपूर्ण चलने दें, राहुल गांधी के हाथों में सौंप दो, देश सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, किसान खुश होगा, महिलाएं सब कुछ जितने हैं, अत्याचार नहीं होंगे महिलाओं पे। इन कह रहते हैं अत्याचार है, उसके बाद महिलाओं पे अत्याचार पे क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती कंगना रनौत? है वो एहसास नहीं है? कहती ना मोदी जी, मणिपुर में अभी तक आप नहीं गए, महिलाओं को नगर घुमाया गया था, हम शर्म नहीं आई तुम्हें? हाथरस में जिंदा औरत को जला दिया दे तो शर्म नहीं आई आपको? मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दी औरतों को, तब आपको शर्म नहीं आई? तो इस तरह का दो रुख मत करो, एक रुख में रहिए और आप जाइए। आपसे देश नहीं संभल रहा, आपसे कुछ नहीं, आप फिर वही कह रहे हो। तो राहुल गांधी से भीख मांगो कि हमें माफ कर दो। इसको कंगना को चाहिए, मुझे माफ कर दो। और अगर बिरला जी चाहते हैं ना तो जैसे राहुल जी की बिना कारण सवाल ही तो पूछे थे, तो उनको सदस्य रद्द कर दी। और वो देखो कितने ईमानदार, कितने शरीफ, आराम से संसद में नहीं गए, चाबी भी दे दी मकान की, ये लीजिए। और फिर आए लोगों ने जिताया मोदी जी से ज्यादा, 1 लाख 2 लाख वोट से मोदी ज्यादा जीते। मोदी वाराणसी तो बेईमानी से जीते, काउंटिंग रुक गई थी, उसी में हेरा फेरी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो ले आया। चलो कोई नहीं, 27 में चुनाव आएंगे, क्या लग रहा है 27 के चुनावों में कुछ कांग्रेस अपने आप को देख पा रही है? कांग्रेस देख पा रही है? आप ऐसे मैडम आप ना नेगेटिव बात क्यों करती हैं आप? कांग्रेस है तो देश है मैडम। सुन लीजिए मैडम, जो कांग्रेस ने बनाया था वही तो आप ये बेच रहे हैं। तो कांग्रेस को दिख रही है, लोग जो ना टिकी लगाए हैं कि कांग्रेस आएगी देश संभलेगा, राहुल गांधी आएंगे नई रोशनी लाएंगे। क्या बात है, देखिए बहुत बड़ी बात जो वो यहाँ पे अरुण जी ने बोल दिया। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, सहमत है क्या कंगना रनौत से इस्तीफा ले लेना चाहिए, या फिर जिस तरीके के हालात इन दिनों जो हैं वो देखने को देश में जो है वो मिल रहे हैं, महंगाई को लेके, सिलेंडर को लेके, और जो बजट आया है जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा बजट जो है वो पेश किया है। मैडम सुन लीजिए, आप सुनिए, मैं सुन लीजिए, नहीं बस सुन लीजिए, ये मेरी बात मैडम देखो, सुन लीजिए, देखो मेरे को दर्द होता है किस बात का बजट? सिलेंडर तुम फ्री दे नहीं पाए हैं, 2500 तुम दे नहीं पाए, तो किस बात का बजट? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए। 9th की हर बच्ची को साइकिल देगी रेखा सरकार, तो पहले बजट में पास हुआ है। सिलेंडर मिला नहीं, साइकिल जरूर मिलेगी। साइकिल सिलेंडर से महंगी है, वो कैसे दे देगी? सिलेंडर तो दिया नहीं, साइकिल पास हो गया है। बजट तो पहले भी उन्होंने पास किया था, बजट तो अपने पास करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस आए देश संभलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। मोदी जी नहीं करने वाले। मोदी जी आप झोले की बात करते हैं ना, झोले की बात अपने कहना छोड़ दी है। अब कहते हैं मैं झोला नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अरे सुन लीजिए मेरी बात, आपको बता दूं, देश जो होता है ना सभी धर्मों के साथ मिलकर बनाया जाता है देश। तो मोदी जी क्या है, जो सब्जी बासी सब्जी होती है ना, बासी सब्जी नहीं होती, उसको पानी पे छिड़काव करके उसको ताजा करने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी बासी सब्जी है हुए ताजा करनी जरूरी है। मोदी ने कहा कि कोरोना जैसे हालात जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जैसे कोरोना उन पे विश्वास मत करिए मैडम, ना ना वो आपने मोदी जी पे मिलके चले, मोदी जी सवाल तो सुनिए, मिलके चले थे। अब भी देशवासियों से वही उम्मीद है कि जो है एकता बनाए रखें और जो है भाईचारा इस तरीके से बनाए रखें, और हम इस वाली सिचुएशन से भी निकल जाए। सुन लीजिए, भाईचारे को कौन तोड़ रहा है? इन्हीं की सरकार, इन्हीं के नेता,
क्या क्या अजूल बातें करते हैं। अब कोरोना की बात की तो कोरोना में तो इन्होंने चंदे ले लिए थे, 52 करोड़ का चंदा ले लिए थे कंपनी से। ये बातें हमें मत समझाएं, इन पे कोई विश्वास करने वाला नहीं, 0% कोई भी आदमी मोदी जी पे विश्वास करने वाला आदमी नहीं है। तो ना हम इनको करें कि जोलेबाज लोग हैं, कोई ना कोई जब देखते हैं हम फंसने वाले हैं जुमला कोई ना कोई छोड़ देंगे। तो लोग 140 करोड़ राहुल गांधी जी पे एतबार करते हैं, आप पे नहीं। दैट्स ऑल।